स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतदान अब से ठीक 1 घंटे 3 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतदान के लिए अगर बात करें तो 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आरयू कैंपस में 24 मतदान केंद्र हैं और जो संगठित कॉलेजेस हैं उसमें 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब देखिए कुल 20,770 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की 8 बजे से, यानी अब से 1 घंटे 2 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा। यानी ठीक 8 बजे वो स्टूडेंट जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है और मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगा, ठीक 8 बजे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी स्टूडेंट इलेक्शन, जिसकी धूम बीते कुछ दिनों से हमने तमाम जगहों पर देखी है। आज उन चुनावों में किस्मत का फैसला होना है। स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट लीडर को चुनेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सभी की निगाहें इस ओर इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि देखिए छात्र संघ चुनाव एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं, एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब 1 साल और कुछ महीने बाद बहुत कम वक्फा बचा है 2023 की बड़ी जंग के लिए, यानी विधानसभा चुनावों के लिए। ऐसे में यूथ क्या सोच रहा है, यूथ का झुकाव किस ओर है, ये छात्र संघ चुनाव 2022 के नतीजे बता देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अब से ठीक 1 घंटे और कुछ सेकंड के बाद तमाम कॉलेजेस के लिए जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए वोटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और जैसा कि आपको बताया, अगर स्टूडेंट मतदान केंद्र पर पहुंच गया है जहां उसे वोट डालना है और वो लाइन में लग चुका है, तो ठीक 8 बजे से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि स्टूडेंट लीडर्स के लिए इन चुनावों में एक छोटी चुनौती इस बात को लेकर रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अगर आरयू की बात करते हैं तो कुल 20,770 मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन बीते कुछ चुनावों में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, यानी स्टूडेंट्स में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो उत्साह रहा है, वो ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुश्किल से बीते कुछ चुनावों में 1 या 2 ही वक्फे ऐसे आए जब मतदान प्रतिशत 50 के ऊपर गया, नहीं तो 40 से 49 के बीच में ही अधिकतर समय मतदान प्रतिशत रहा है। यानी आधे से भी कम स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये आज बदलता है? क्या ये सिनेरियो आज बदलता है? क्या आज स्टूडेंट्स एक नया इतिहास लिखते हैं? क्या 100% वोटिंग पॉसिबल है या फिर मैक्सिमम कितना वोटिंग परसेंटेज जा सकता है, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 58 मिनट बाद, ठीक 58 मिनट बाद पहला वोट डलेगा और फिर 1 बजे तक तमाम स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन चुनावों के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं, उन्हें भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन चुनावों में संगठन
एक हद तक मायने रखते हैं व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर भी स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, स्टूडेंट्स स्मार्टली अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी विचारधारा तो देखते ही हैं, साथ ही स्टूडेंट की व्यक्तिगत पहचान, जो लीडर्स खड़े हुए हैं, जो छात्र नेता अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं राजनीति में, उनसे उनकी व्यक्तिगत पहचान, वो कैसे हैं, क्या वो इस लायक हैं, इन तमाम पैमानों पर मापते हैं और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यूथ क्या सोच रहा है? मोटा मोटा आज सामने आने की इबारत लिख दी जाएगी। आज मताधिकार है और कल मतगणना में वो इबारत भी सामने आ जाएगी। देखिए, मेरे साथ जयपुर से लवली वधवा जुड़ रहे हैं, जोधपुर से रंजन दवे और बीकानेर से मनीष दाधीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत जोधपुर से करूंगा। रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं जोधपुर से क्यों शुरुआत कर रहा हूं ये मैं पहले साफ कर दूं, क्योंकि प्रदेश का युवा किस ओर सोच रहा है इसकी एक झलक तो यहां पर मिल जाएगी, इन चुनावों में मिल जानी है। लेकिन जोधपुर के नतीजे जो है ना, वो इसलिए ज्यादा मायने रखेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो यहां से आते हैं। उनके बेटे ने भी छात्र संघ चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी। हमने देखा जगह जगह पर उन्हें घूमते फिरते हुए। तो ऐसे में सारे नतीजे एक तरफ और राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर के नतीजे एक तरफ होंगे। रंजन, जी स्वप्निल, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है, सरहदी जिले हैं, उनसे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उन सब के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। जहाँ तक बात की जाए, जोधपुर में तो तकरीबन 18,000 से अधिक वोटर हैं। 18,154 का जो आंकड़ा है वो आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है, जो कि आज छात्र पहुँचेंगे मतदान करने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने जयपुर की बात कही, उसी तरीके से कमोबेश जोधपुर के भी अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, पिछला इतिहास देखा जाए तो 50%, 48% के आसपास ये मतदान रहता है। तो किस तरीके से देखेंगे, 1 घंटे से भी कम का समय अब बाकी रहा है और मैं इस समय मौजूद हूँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। ओल्ड कैंपस के नाम से यह पूरा परिसर जाना जाता है। और जहाँ तक बात की जाए तो सायकालीन अध्ययन केंद्र और लॉ फैकल्टी के वोट्स हैं वो यहाँ डाले जाएंगे। तकरीबन 3-1 का ऐसा आंकड़ा है जो कि यहाँ मतदान केंद्र के रूप में है। टोटल बात करें तो 33 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की है। उसके अलावा अगर और बात करें तो पुलिस के भी चाक चौबंद प्रबंध है। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से तकरीबन 800 मीटर के अंदर सायकालीन अध्ययन संकाय है, उसका बूथ बनाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की तरह जिम्मेदारियां बांटी गई है। हमारे साथ में प्रॉक्टर हैं KR मेघवाल, उनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। मेघवाल साहब। सर, व्यवस्था पूरी है, पुलिस का जाता है, अंदर बैरिकेड्स लगाए हैं और अंदर जो भी आएगा वोटर वो यहाँ से जाएगा एंट्री करके, यहाँ कंप्यूटर से उसको स्कैन करके भेजेंगे और स्कैन करने के बाद में आगे उसको एक्सेप्ट किया जाए और व्हीकल सब बाहर रखाए गए। नवाचार किया है कंप्यूटर स्कैन के आई कार्ड के साथ में। विश्वविद्यालय क्या प्रोसीजर इसको फॉलो कर रहा है, कैसे करेंगे? सर, जितने भी आई कार्ड है, कुछ आई कार्ड पहले ऑफलाइन ले ली थी, किसने नहीं ले पाए उनको ऑनलाइन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर बार कोड है और बार कोड से स्कैन करके ही भेजेंगे। देखिए सर, वो जो फर्जी वोटिंग है, जो बिना मतलब का अंदर न्यूसेंस है, वो सब खत्म करना। देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, कम समय मिला अभ्यर्थियों को, तो क्या आई कार्ड जनरेट करने की भी व्यवस्था आज आपने करी है यहाँ? बिल्कुल सर, है यहाँ CR ऑफिस में हमारे है और ऑनलाइन है, अभी भी निकाल करके वो लेके आ सकता है। आई कार्ड की वजह से स्टूडेंट को परेशानी नहीं होगी। क्या क्या दस्तावेज आपने कंपलसरी किए हैं? आई कार्ड और आई कार्ड के साथ में एक कोई भी फोटो ID हो, चाहे वोटर ID हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एक उसका ID प्रूफ हो, अगर ऑनलाइन उसने जनरेट किया। तो देखिए स्वप्निल, जैसा कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय उसके जरिए निकल कर आ गई है।